औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in this video lecture. Our today's topic is letter writing. Today we are going to learn about informal letter writing. Today we will learn what is an informal letter, what is an informal letter, what is the format of it, and then with an example we will try to understand the informal letter writing. तो चलिए हम इसको रिवाइज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो आज हम फिर से एक बार इस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ ए लेटर? A written message conveyed from one person to another person generally via post। तो लेटर एक रिटन मैसेज होता है जो एक आदमी दूसरे आदमी को कन्वे करता है। जनरली पोस्ट के ज़रिए से करता था, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से, चिट्ठी के ज़रिए से करता था, मगर आजकल के ज़माने में हम इसको ईमेल के ज़रिए से भी सेंड कर सकते हैं। तो जनरली ये जो लेटर होता है ये कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म होता है। कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म। हमने ये भी पढ़ा था कि लेटर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक पढ़ा था हमने फॉर्मल लेटर और एक पढ़ा था हमने इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है ये बिज़नेस और प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए लिखा जाता है और इसमें सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली बिज़नेस पर्पज़ के लिए या बिज़नेस हाउसेस के दरमियान ये कम्युनिकेशन होता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस के दरमियान जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और इसमें हम कैजुअल और इमोशनल टोन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है ये बिटवीन द फ्रेंड्स होता है या बिटवीन द रिलेशंस होता है, या आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के दरमियान आप इसको कम्युनिकेट कर। तो ये था एक ओवरव्यू जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमने जो पढ़ा था लेटर्स के बारे में, इसमें हमने टाइप्स भी पढ़े थे और पिछली वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर के बारे में ये डिस्कशन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम सेंडर्स डिटेल लिखते हैं। इसमें नेम और एड्रेस आता है, जो ये लेटर सेंड कर रहा होता है, जो ये लेटर भेज रहा होता है, सेंडर जो होता है उसका नेम एंड एड्रेस आ जाता है। फिर नंबर 2 पे आता है एक लाइन को छोड़ के डेट। हमें यहाँ पे वो वाली डेट लिखनी है जिस डेट को हम ये लेटर लिख रहे हैं। और एक लाइन छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे, अगर हम माँ को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर मदर। अगर हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे, जैसे मैं किसी दोस्त का नाम यहाँ पे लेता हूँ अथर, तो हम लिखेंगे डियर अथर और हम लिखेंगे बेस्टी अथर। तो उसके बाद चौथा पॉइंट आता है बॉडी। तो बॉडी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इसमें होता है पर्पस ऑफ द लेटर। इसमें हम लिखते हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है बॉडी का, वो होता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में हम सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि हमने लेटर क्यों लिखी है और जो लेटर में हम कहना चाहते हैं वो इसमें हम मेन कंटेंट में लिखते हैं। और लास्ट पे हम इसको समराइज़ करते हैं। तो जो भी हमने बात कही है इंट्रोडक्शन में या मेन कंटेंट में, उसको हम एक आखिरी पैराग्राफ में समराइज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ 5 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे 5 चीज़ें जो है यहाँ पे हम इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर से ज़्यादा यहाँ पे लिखते हैं या अलग लिखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम यहाँ पे कैजुअल टोन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ हम नहीं करते, क्योंकि ये हमारे नून पर्सनस के दरमियान ये कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम कैजुअल टोन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आई हैवेंट, जहाँ यहाँ पे लिखा है हमने आई हैवेंट, और यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं आई हैव नॉट का, जो कि हम फॉर्मल लेटर में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे
इनफॉर्मल लेटर्स में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसको यहाँ पे इस लेटर को एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई नो स्ट्रिक्ट रूल, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम ये जो अपनी बॉडी है कि 3 पैराग्राफ्स में ही इसको हम डिवाइड करें। कोई यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं अगर हम नहीं चाहें तो हम एक ही पैराग्राफ में इस सारी लेटर को लिख सकते हैं, या जितने भी पैराग्राफ्स हमारी मर्जी है उतने पैराग्राफ्स में हम अपनी लेटर कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, लेटर को लिख सकते हैं। तो बॉडी ख़त्म होने के बाद हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। जैसे हम लिखेंगे यूअर्स, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूअर्स लविंगली और यूअर्स सिंसियरली। और जो 6th पार्ट है इसका, आखिरी पार्ट जो इसका है वो है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द राइटर। हम एक बार फिर से इसको क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमने इस फॉर्मेट में जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है इसमें क्या होता है, कैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम एंड एड्रेस यानी कि सेंडर डिटेल सबसे पहले लिखते हैं। लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में टॉप मोस्ट एंड पे हम लिखते हैं सेंडर्स डिटेल्स। उसके एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं डेट, वो वाला डेट जिस डेट पे हम ये लेटर लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसका है सैल्यूटेशन। अगर यहाँ पे हम अपनी माँ को लिख रहे हैं लेटर या अपने बाप को लिख रहे हैं तो हम लिख लेंगे डियर फादर और डियर मदर। यहाँ अगर अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर अदहर और बेस्टी अदहर। तो चौथा पार्ट इसका है बॉडी। बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉडी हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, सेकंड है मेन कंटेंट, थर्ड है समरी। यहाँ पे 5 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है इनफॉर्मल लेटर लिखते हुए कि हम कैजुअल टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जैसे भी चाहें लिख सकते हैं। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन है आई हैवंट, जो आई हैव नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म है, ये भी हम लिख सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हम लिख सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम इस बॉडी को हम 3 पैराग्राफ्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। हम चाहें तो 3 में कर सकते हैं, नहीं चाहे तो 4, 5, 1, 2 जितने भी हमारी मर्जी है वो हम कर सकते हैं। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं लेटर के बिल्कुल। तो लेटर लिखेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि पेज के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे सेंडर्स डिटेल्स, एड्रेस। जो सेंडर है जो लेटर लिख रहा है उसका डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका एड्रेस है 50 पीर मोहल्ला शाटीगाम राजवार। तो एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे आज का डेट यानी कि 29 अप्रैल 2020। तीसरा पार्ट इसका हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे डियर साहिल। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, I have just heard about the sad and untimely death of your dear father. Words are too weak to express my grief at this time. Your father's death has come to me as a personal loss. He was indeed thorough gentleman and loved me as his son. He was ever ready to give me his valuable advice whenever I stood in need of it. I offer my heartfelt sympathy in your sorrow. May God grant everlasting peace to the departed soul and give you strength enough to bear irreparable loss. We all assure you of our deepest sympathy in your terrible bereavement and hope that will heal time passage of time your wounds will heal. With deepest sympathy yours sincerely हो गया क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और उसके बाद हो गया अपना नाम, यानी कि अपना नाम है आकिब। तो ये हो गया यहाँ पे जो हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है यहाँ पे एक इनफॉर्मल लेटर की। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ में ये सारा लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ्स में भी आप, यहाँ पे कोई इसकी कोई पाबंदी नहीं है। सो आई होप कि आपको ये
इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और उसकी एग्जांपल से ये समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखी जाती है। हमने ये रिवाइज़ भी किया, रिकैप्चुलेट भी किया कि जो हमने पहले वीडियो में फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा था वो भी हमने यहाँ पे रिकैप्चुलेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप मुझे इनबॉक्स में ये अपनी क्वेश्चन या अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।